अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़ैनुद्दीनपुर। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ। पार्टी का कुछ काम था इसलिए कहीं जाना पड़ा और काफ़ी देर हो गई। 8 बजे का समय था, 8:30 बज रहा है, मगर मैंने सोचा कि मैं टाइम पहले से दे दिया हूँ इसलिए लाइव आना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकान पर आ पहुँचा हूँ और लाइव आप तमाम लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। कुछ ख़ास मुद्दों पर बातचीत करनी है आप तमाम लोगों से और आप तमाम लोगों को बताना है कि इस समय क्या चल रहा है, हालात कहाँ हैं। प्यारे साथियों, अभी बिहार इलेक्शन जो गुज़रा है उसमें एक शायर इमरान प्रतापगढ़ी ओवैसी साहब को बता रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो इनको नहीं लड़ना चाहिए, ये वोट कटुआ हैं, सिर्फ वोट काटने की राजनीति करते हैं, वोट काटने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं प्यारे साथियों, अपने हक़ और हुकूक़ के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हम अपने हक़ और हुकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा सिस्टम से लड़ते रहेंगे अगर वो हमें हिस्सेदारी नहीं देगी। प्यारे साथियों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक पाक और पाकीज़ा पार्टी का दामन थाम कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे। बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब हम तमाम लोगों की क़यादत कर रहे हैं, नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की बातें बता रहे हैं। वक्त रहते इन तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है, तमाम बातों को जानने की ज़रूरत है। वक्त हमारा, हम वक्त के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा और हम अल्लाह के होके रहेंगे। और आज उत्तर प्रदेश इलेक्शन में 3 लोगों के बारे में बात करूंगा। एक तो इमरान प्रतापगढ़ी, दूसरा मुनव्वर राणा और तीसरा जो है महाराष्ट्र के और वो क्या नाम है उनका, अबू आसिम आज़मी का। प्यारे साथियों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी आवाज़ को जब भी बुलंद करता हूँ तो लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन अच्छी बात मैं कह रहा हूँ ये तो ठीक है, आपको समझने की भी ज़रूरत है। अल्लाह हमारे कहने और आपके सुनने से ज़्यादा तौफीक अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। बात मुनव्वर राणा की चल रही है। मुनव्वर राणा एक शायर हैं, एक जो अभी समाजवादी पार्टी की चपरासी कर रहे हैं, चपरासीगिरी। उनका ये कहना है कि अगर ओवैसी साहब की वजह से उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है, आप उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन आपका कहना है मुनव्वर राणा साहब कि आप उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी की वजह से योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्या आप सही कह रहे हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश इसलिए छोड़ेंगे कि ओवैसी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं प्यारे साथियों, हमें हमारा संवैधानिक हक जो है वो इलेक्शन लड़ने का, अपने हक और हुकूक की बातें करने का। ओवैसी साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के उन चपरासियों को क्यों खुजली हो रही है? बहुत भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये आ गया है वोट काटने के लिए? समाजवादी को क्यों लग रहा है ये आ गया वोट काटने के लिए? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि आपका वोट काट रहे हैं। आप तो हमारा वोट काट रहे हो, मुस्लिम हमारा जो मुस्लिम भाई उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम अपना परचम पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लहराएंगे और लहरा कर ही दम लेंगे, क्योंकि हमारा काम, हम अगर कदम बढ़ा दिए और हक के राह पर हैं तो इंशाअल्लाह कदम पीछे नहीं लेने वाले। ओवैसी साहब को लेकर मुनव्वर राणा का यह कहना कि हम दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव की जो भी बातें मैं कर रहा था वो ये बात थी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में AIMIM की धमाकेदार दस्तक के बाद से उत्तर प्रदेश में खलबली मची है। कांग्रेस और RJD तो उसे अपनी हार के लिए जिम्मेदार बता रही है। ओवैसी साहब को कांग्रेस और RJD
अपनी हार की जिम्मेदार बता रही है। नहीं, तुम खुद अपनी हार के जिम्मेदार हो। मैं कहता हूं कि अगर आपको इतनी ही डर है कि मैं तुम्हारा वोट काटने के लिए आया हूं, तो क्यों नहीं दे देते हिस्सेदारी, क्यों नहीं लेते अपने गठबंधन में? हिम्मत है तो गठबंधन में ले लो, हमको हमारी हिस्सेदारी दे दो। 10, 15, 20, 25, 30 सीट जो हम मांग रहे हैं हमको लड़ने के लिए दो। उसके बाद देखो कि वोट काटता कौन है और वोट बटोरता कौन है, वोट इकट्ठा कौन करता है। इंशाअल्लाह ताला पूरा उत्तर प्रदेश फतेह करके हम दिखाएंगे। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं के मतों का अच्छा खासा हिस्सा हासिल करने में सफल रहे ओवैसी ने उत्तर भारत में सेकुलर राजनीति करने का दावा करने वाली पार्टियों की सांसें फुला दी। उत्तर प्रदेश का जो हालात है, तमाम पार्टियां कहती हैं मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर सोच रखती हूं, लेकिन गलत है। सेकुलर समाजवादी नहीं है, सेकुलर बहुजन समाज नहीं है। अगर सेकुलर है तो सेकुलरिज्म की बात करे, हमें हमारा हिस्सा दे, हमें अपना हक छीनना है, हमें अपना हक लेना है, वो कैसा भी तरीका हो। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं हक और हुकूक की, और तुम लड़ाई लड़ रहे हो कि वो आगे काटने की, वोट काटने। नहीं, उन तमाम सियासी पार्टियों को डर है जो सेकुलरिज्म का नारा लगाती है कि मैं सेकुलर पार्टी हूं। उन तमाम लोगों को यह डर है कि कहीं बीजेपी, कहीं समाजवादी पार्टी को डर है, कहीं से तो उनको डर है, बहुजन समाज को डर है कि आने वाला कल मुसलमान अपनी क़यादत को आगे बढ़ा करके अपना हिस्सा न मांगने लगे। हम मांगेंगे अपना हिस्सा, हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अपना हिस्सा। उन्हें डर है कि ओवैसी के आने से उनका सियासी मुस्तकबिल बेनूर हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी ने बीते दिनों में ओवैसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। राजनीतिक दलों के बाद ओवैसी पर हमला करने आगे आए मशहूर शायर मुनव्वर राना। ओवैसी के खिलाफ मुनव्वर राना और उनके राजनीतिक आलोचकों के तर्क लगभग एक जैसे हैं। तमाम समाजवादी के वो चपरासी सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। गलत है प्यारे साथियों, वोट काटने के लिए नहीं, वोट इकट्ठा करने के लिए आए हैं और हमें अपने उन मकामों तक पहुंचाने के लिए आए हैं जो अभी तक हम लोग दूसरे की चपरासी करके हासिल नहीं कर पाए। हमें अपने मकाम उन तमाम मकामों पर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब जो मकाम हमसे बहुत दूर है वो अपनी उंगली को देंगे। आओ साथियों, हमारी उंगली पकड़ो और चलो उन मकाम तक जो हमें बुला रहा है। हमारे कान बहरे हो चुके हैं, हमारी आंखों पर पट्टी बंध गई है जो हम देख नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा और उन तमाम पार्टियों को दिखाना होगा कि हम एक होकर अगर कोई भी लड़ाई लड़े तो वो इंशाअल्लाह ताला फतेह की तरफ ले जाती है। राजनीतिक दलों के बाद ओवैसी पर हमला करने आए मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। अरे तुम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान छोड़कर भागोगे। तुम्हारी क्या बिसात, तुम्हारी क्या औकात। अगर चपरासीगिरी ही करनी है तो करो, लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा कि मैं उन तमाम लोगों को दावत देता हूं जो गैर सियासी पार्टियों में बैठकर मलाई मार रहे हैं। उन तमाम लोगों को मैं दावत देता हूं और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद करता हूं कि वो आखिर में कबूल करेंगे भी। फ्रांस में कार्टून विवाद के दौरान एक शिक्षक की हत्या के मामले को लेकर विवादित बयान देने वाले मुनव्वर राणा। बताइए कि फ्रांस में एक कार्टून पर विवाद होता है और वहां पर भी ये पहुंचते हैं और एक विवादित बयान देते हैं। मुनव्वर राणा ने ओवैसी को नया जिन्ना बताकर नई बहस को जन्म दे दिया है। यहां क्यों आए ओवैसी? उनका सवाल यह है, इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सवाल किया कि ओवैसी क्यों आए उत्तर प्रदेश इलेक्शन लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि ओवैसी के यहां आने का क्या मकसद है। मेरा मकसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहां आने का मकसद उन तमाम लोगों को जो अभी दबे कुचले पिछड़े बिछड़े भटके हुए हैं, उन तमाम लोगों को उनके मकाम तक पहुंचाना, उनका हक और हुकूक दिलाना, उनको उनके मकसद में कामयाब कराना। हमारा मकसद उनको आगे बढ़ाना, उनको जो मजबूर है उनको मजबूर से मजबूत बनाना, जो कमजोर है उनको मजबूत बनाना, जो पिछड़े हैं उनको आगे करना, जो बिछड़े हैं उनको उनकी राह दिखाना। हमारा मेन मकसद, तुम समाजवादी के चपरासी कान खोलकर सुन लो,
हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल करके अपने हक और हुकूक को हासिल करें। अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर हमें शहीद भी होना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हमें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है। राणा ने कहा कि ओवैसी 15,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं फख्र करता हूं अपने कायद बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी शख्सियत, उनके किरदार पर। राणा ने जो कहा है कि